फॉर एग्जाम्पल दिस इज द ठीक है। और यहां पे बहुत सारे छोटे छोटे नेफ्रॉन होते हैं। मैं एक नेफ्रॉन यहां पे आपको दिखा दे रहा हूं। ठीक है, तो एक नेफ्रॉन है, हम लोग स्ट्रक्चर जब पढ़ेंगे तो एक कलेक्टिंग ट्यूबल्स है। तो एक कलेक्टिंग ट्यूबल में बहुत सारे नेफ्रॉन होते हैं। तो ये एक पिरामिड में एक नहीं, बहुत हजारों होते चारों ओर। मैं तो एक ही ड्रॉ कर पा रहा हूं, और वो भी दो टाइप के होते हैं। ये है वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है, मेड्यूलरी नेफ्रॉन भी होते हैं जो पूरी तरीके से अंदर धसे हुए होते हैं। ठीक है, ये वाले बहुत ज्यादा होते हैं, बाहर के जो मतलब बाहर होंगे कॉर्टेक्स में। ये वाली चीज यहाँ पे होगी। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको वापस समझ में आए इसलिए ये सब। और यहां से ऐसा, और बहुत सारी, तो ऐसी बहुत सारी डक्ट एक साथ मिल जाती है। ठीक है, एक नहीं होती। और एक बहुत बड़ा ऐसा यहां पे बाहर निकलता है। तो ये सब में से बाहर निकलेगा तो ज्वाइन होगा सबके साथ। ठीक है, और एक बड़ा सा ट्यूब बन के बाहर निकलता है जिसको हम लोग पेपिले बोलते हैं। ठीक है, रीनल पेपिले बोलते हैं, इसको हम लोग रीनल पेपिले बोलते हैं। ये ज्यादा इतना डिटेल में आपको नहीं है, फिर भी फॉर द शेक ऑफ नॉलेज। तो ये था हमारा किडनी का स्ट्रक्चर डिटेल में। ठीक है, वापस मैं बोल रहा हूं, किडनी बीन शेप की होती है, रेड ब्राउन कलर की होती है, 10 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, बाहर का पार्ट हम लोग कॉर्टेक्स कहते हैं, अंदर का पार्ट को मेड्यूला बोलते हैं। बाहर डॉटेड होते हैं क्योंकि उसमें नेफ्रॉन ज्यादा होते हैं। कुछ कॉन शेप के स्ट्रक्चर आपको किडनी में दिखाई देंगे, दैट इज नोन एज रीनल पिरामिड्स। और जहां पे सारे रीनल पिरामिड्स कलेक्ट होकर बाहर निकलते हैं उसको हम लोग रीनल पेल्विस बोलते हैं। तो ऑल दिस पेपिले, सारे पेपिले मिल के बाहर खुलेंगे, दैट इज इन द रीनल पेल्विस। और रीनल पेल्विस के बाद यूरेटर स्टार्ट होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई थिंक सो दैट मच इज वेरी क्लियर टू यू। अब नेफ्रॉन का एक, जो मैं हम लोग यहाँ पे एक नेफ्रॉन में यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं, एक कप शेप का स्ट्रक्चर होता है जिनको हम लोग बाउमेन्स कैप्सूल बोलते हैं। ठीक है, ये कप शेप का एक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, बाउमेन्स कैप्सूल। ठीक है, कप जैसा स्ट्रक्चर होगा, दैट इज बाउमेन्स कैप्सूल। इसको बाउमेन्स कैप्सूल कहते हैं। उसके बाद आपको नेक, ये वाली चीज है, उसको हम लोग नेक बोलते हैं। फिर एक ट्यूबुलर कन्वल्शन होता है जिसको हम लोग पीसीटी बोलते हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूबुल्स। प्रॉक्सिमल इसलिए क्योंकि नजदीक है बाउमेन्स कैप्सूल से, प्रॉक्सिमल मतलब नजदीक, कन्वुलेटेड मतलब कन्वल्शन आपको देखने को मिलेंगे, मतलब कुछ स्पाइरल अरेंजमेंट। एंड ट्यूब का नजदीकी, बाउमेन्स कैप्सूल के नजदीक एक आपको स्पाइरल अरेंजमेंट ट्यूब का दिखाई देगा, उसको हम लोग पीसीटी बोलते हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूबल्स। दीज प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूबल्स एंड्स इनटू अ लूप लाइक स्ट्रक्चर दैट इज नॉन एज हेनलीस लूप। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेनलीस लूप। ठीक है, ज्यादातर हेनलीस लूप मेड्यूला, सॉरी रीनल पिरामिड्स के अंदर होता है। तो ये हेनलीस लूप है, ये डिसेंडिंग हेनलीस लूप, असेंडिंग हेनलीस लूप, टोटल या लूप ऑफ हेनली भी बोलते हैं, लूप ऑफ हेनली। ठीक है, फिर वापस एक कन्वर्शन आपको देखने को मिलेगा, मतलब स्पाइरल अरेंजमेंट होगा ट्यूब का। तो जो डिस्टल है, डिस्टल मतलब दूर है, इसलिए उसको डीसीटी बोलते हैं, डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूबल्स। ये प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूबल्स है, नजदीक था बाउमेन से दूर होता है। उसके बाद यहां पे कलेक्टिंग डक्ट होती है जिनको हम लोग सीडी बोलते हैं, ये सीडी कलेक्टिंग डक्ट है। तो इस तरह से पूरा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आ जाता है। अब देखो, यहां से कोई भी ब्लड वेसल आएगी उसको अफेरेंट आर्टियोल्स बोलते हैं। अफेरेंट मतलब ब्लड लेके आने वाली, अफेरेंट। और वो फिर वो रीडिवाइड होती है और बहुत छोटे छोटे कैपिलरीज के फॉर्म में कन्वर्ट होती हैं। उसको हम लोग एक नॉट लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, अंदर बहुत
आपको ऐसा लगेगा कि इतनी सारी ट्यूब्यूल्स कैपिलरीज बनेगी उसमें से, और एक बहुत गट्ठा जैसा नॉट लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, दैट इज नोन एज ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस, इसको हम लोग ग्लोमेरुलस बोलते हैं। और जो बाहर निकलती है ब्लड वेसल, उसको हम लोग इफरेंट आर्टेरियल्स बोलते हैं। दोनों में आर्टेरियल्स लगता है, क्योंकि यहां पे प्योरिफिकेशन नहीं चल रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड कुछ नहीं है। ब्लड आया है वो प्योर ही ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड, सिर्फ फिल्ट्रेशन यहां पे होता है। और ये कैपिलरीज का नेटवर्क होता है, उसको हम लोग ग्लोमेरुलस बोलते हैं। और जो पूरा कप शेप है उसको बाउमेन्स कैप्सूल बोलते हैं, ठीक है। और बाउमेन्स कैप्सूल, अब ये दोनों बाउमेन्स कैप्सूल और ये आर्टरीज का नेटवर्क दैट इज ग्लोमेरुलस, दोनों को मिलके हम लोग मालपीजियन ट्यूब्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। वो चीज याद रखना, मालपीज। तो पहले अगर आपको बोल दें कप लाइक स्ट्रक्चर बाउमेन्स कैप्सूल, कैपिलरी का नेटवर्क इनसाइड बाउमेन्स कैप्सूल ग्लोमेरुलस, दोनों को द बॉडी कंसिस्ट ऑफ ग्लोमेरुलस दैट इज कप शेप एंड कैपिलरीज, दोनों को हम लोग मिला के पूरा बॉडी को क्या कहेंगे, मालपीजियन ट्यूब्यूल्स। ये चीज याद रखना। पीसीटी मैंने आपको बोला था, ये हो गया। इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स कॉन्वुलेटा एंड पार्ट्स रेक्टा। दो भाग में है। पहले वाला का पार्ट्स जहां पे कॉन्वुलेशन होता है, मतलब ज्यादा स्पाइरल अरेंजमेंट होगा, उसको पार्ट्स कॉन्वुलेटा बोलते हैं। और थोड़ा दूर होगा और सीधी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, उसको पार्ट्स रेक्टा बोलते हैं। लूप ऑफ हेनलिस मिडल ऑफ द नेफ्रॉन में होता है। इट रन्स इन मेडुला एंड टर्न्स बैक टू द कॉर्टेक्स। मैंने बोला ना मेडुला में जाता है। मेडुला में आपको मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताया था, किडनी का मेडुला भाग होता है, ठीक है। ये किडनी है, तो बाहर का जो पार्ट है वहां पे नेफ्रॉन होते हैं। ये जो अंदर वाला पार्ट है ये कॉन होता है, ठीक है। तो ये नेफ्रॉन अंदर जाता है, तो दैट इज हेनलिस लूप अंदर जाता है, ठीक है। इट रन्स इन मेडुला एंड टर्न्स बैक टू द कॉर्टेक्स, वापस बाहर निकलता है। इन मेनी स्पेशल एनिमल लिविंग इन डेजर्ट हैव हाईली एफिशिएंट हेनलिस लूप। बहुत सारे जो डेजर्ट में रहने वाले एनिमल हैं उसमें हेनलिस लूप बहुत डेवलप होती है। क्यों? क्योंकि मेन जो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है और सोडियम आयन का एब्जॉर्प्शन है, मेनली आप सोच लीजिए पानी 100% वाटर का एब्जॉर्प्शन यहां से ही होगा हेनलिस लूप में, ठीक है। हेनलिस लूप क्या करेगी, पानी को कंजर्व करने के लिए। तो डेजर्ट में पानी तो कम रहता है। अगर ये हमारी बॉडी में जो ये मेड्यूलरी नेफ्रॉन है वो एक्टिव नहीं होते। कब एक्टिव होंगे, जब आप डेजर्ट कंडीशन में या बहुत ड्राई कंडीशन में और आप पानी नहीं पी रहे हैं, उस वक्त ये नेफ्रॉन काम करेंगे। अदरवाइज सुपरफिशियल नेफ्रॉन होते हैं जिनका जो हेनलिस लूप बहुत छोटा होता है। फॉर एग्जांपल ऐसा होगा, यहां से सिर्फ सीधा ऐसा आ जाता है, हाईली डेवलप नहीं होता है। ये ज्यादातर ऐसे नेफ्रॉन हमारे काम पे होते हैं। 99% ए नेफ्रॉन काम करते हैं। फिर मैंने अभी वो ड्रॉ किया था बहुत बड़ा हेनलिस लूप वाला, कब एक्टिव होगा, जब आप पानी नहीं पियोगे, डेजर्ट कंडीशन में, सूखे कंडीशन में गए हो, तो क्या होगा, पानी कंजर्व करना पड़ता है, तो उस वक्त ये एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल एंड पार्ट्स है नेफ्रॉन का। इसमें क्यूबोइडल सेल होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, शॉर्टर देन दोज इन प्रोक्सिमल lumen appear in the distal convoluted tubule. The point where this tubule contact afferent arterioles of the renal capsule is called macula densa. Afferent arterioles के साथ इसका कनेक्शन होगा। ये आर्टेरियल्स थोड़ा नजदीक होता है, मैंने बहुत दूर आपको ड्रॉ करके दिखाया, बहुत नजदीक होता है। और एक्चुअल में ये इस तरह से होता है। फॉर एग्जांपल ये जो बाउमेन्स कैप्सूल है ना, ऐसा होता है, मैंने ऐसे ड्रॉ किया, ऐसा होता है। और यहां से आर्टेरियल्स जब आता है और इसको ये बाजू में होता है, तो जहां पे कांटेक्ट होता है उस दोनों का, उसको हम लोग मैक्यूला डेंसा बोलते हैं। ज्यादातर आप याद रखना, सिर्फ मैक्यूला डेंसा मतलब कनेक्शन बिटवीन आर्टेरियल्स एंड डीसीटी, ठीक है। द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स ऑफ मेनी नेफ्रॉन जॉइन टू फॉर्म अ कलेक्टिंग डक्ट। बहुत सारे, एक नेफ्रॉन है, ऐसे बहुत सारे नेफ्रॉन होंगे, हजारों नेफ्रॉन होंगे, हर तरफ से आते होंगे, उन सबका कनेक्शन एक कॉमन ट्यूब में होगा, उसको हम लोग कलेक्टिंग डक्ट बोलते हैं, सिरी, राइट।
कलेक्टिंग डक्ट कलेक्ट यूरिन फ्रॉम द नेफ्रॉन एंड ट्रांसपोर्ट इन मेडुला ऑफ द किडनी। ये सारा कलेक्ट करती है और मेडुला में ट्रांसपोर्ट करती है और मेडुला में से पेपिले में से होके यूरेटर्स में चला जाता है। नाउ ब्लड सप्लाई टू द किडनी, ये तो मैंने बता दिया आपको। किडनी को ब्लड सप्लाई करने के लिए एक आर्टरी आती है, उसको रीनल आर्टरीज बोलते हैं। रीनल आर्टरीज बहुत रीडिवाइड होती है और छोटे छोटे आर्टेरियल्स बनाती हैं। जो आर्टेरियल्स नेफ्रॉन में आते हैं उसको हम लोग अफेरेंट आर्टेरियल्स बोलते हैं, और जो बाहर निकलते हैं उसको इफेरेंट आर्टेरियल्स बोलते हैं। ठीक है, और ये पूरा जो नेटवर्क बनता है कैपिलरीज का बिटवीन अफेरेंट एंड इफेरेंट आर्टेरियल्स, नॉट लाइक स्ट्रक्चर और नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, जिनको हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ठीक है, रीनल आर्टरीज ब्रांच ऑफ फ्रॉम ईच साइड ऑफ द डोर्सल एरोटा टू ब्रांच। आपको पता है एरोटा मेन ट्रंक है जहां से पूरी बॉडी को सप्लाई होता है। तो एक आर्टरी है वो किडनी को भी मिलती है, फिर ब्रांच होते 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 आर्टेरियल्स बनाती हैं। आर्टेरियल एंटर्स द बाउमेन्स कैप्सूल में आती हैं, अफरेंट आर्टेरियल्स बाउमेन्स कैप्सूल। दिस आर्टेरियल ब्रेक्स इनटू ब्रांचेस ऑफ नंबर कैपिलरीज, बहुत ज्यादा होता है, नॉट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसको हम लोग ग्लोमेरुलस बोलते हैं। ग्लोमेरुलस क्लोजली फिट इनसाइड द बाउमेन्स कैप्सूल। बाउमेन्स कैप्सूल के अंदर ग्लोमेरुलस जो है नेटवर्क है बहुत टाइटली फिट होता है। The efferent arteriole breaks into secondary capillaries network and surround the renal tubules and reunite to form a vein. अब ये जो efferent arterioles है ना, वो पूरी तरीके से इसको कॉइलिंग करता है, किसको? नेफ्रॉन को और कलेक्टिंग डक्ट को। अब क्या करेगा, ये ऑक्सीजन लेके आया तो पूरे नेफ्रॉन को और नेफ्रॉन के आजू बाजू में वो ऑक्सीजन पहुंचाएगा और बहुत सारी चीजें को वापस एब्जॉर्ब करेगा। वो हम लोग फॉर्मेशन ऑफ यूरिन फॉर्मेशन एक प्रोसेस है, उसमें हम लोग उनको देखने वाले हैं। तो मेन जो फंक्शन है किडनी का, किडनी में भी मेन फंक्शन जो नेफ्रॉन का है वो है यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन 3 स्टेप में होता है। पहला है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेकेंड है सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन एंड थर्ड है सिक्रीशन। तो ये 3 स्टेप में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसको हम लोग कंप्लीट डिटेल में किस तरह से यूरिन फॉर्म होता है वो हम लोग देखेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।